والی नहीं है। मैं यहाँ पर बैठा काम करके चला गया, ये चलता रहेगा। लेकिन जो जिस मकसद के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, या मैं मेहनत कर रहा हूँ या कोई भी मेहनत कर रहा है, वो हमारे आने वाली जनरेशन है, नस्ल है, जिसके ऊपर इस वक्त हम इस चीज़ को समझ रहे हैं। हमारे लोग दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है। हम गुज्जर और बकरवा लोग अभी भी इसी ज़मीन पर रेंग रहे हैं। जैसे वो गुजरी में पिलो किस पे चला जाता है, ज़मीन पे। उसका ब्रैकस का परिंदो हुआ है, वो किसने उड़ा है? क्योंकि अल्लाह ताला ने आप अपनी इसमें ताकत देती हुआ है, वो नहीं पिलो नहीं बढ़ना, क्योंकि वो फिर तो वापस उतर रहा है। परिंदों बढ़ना चाहिए जो पूरी दुनिया को सफ़र करे। तो ये एक बुनियादी मकसद है, तालीम पढ़ाना, इन बच्चों का ख़ास ख्याल रखना। ये हमारी डिक्शनरी में होना चाहिए, हमारे जहन में होना चाहिए। हमने किस तरह से टाइम पास किया, वो गुजर गया। आने वाली जनरेशन है, वो हमारे लिए फ़र्ज़ भी है, कर्ज भी है। ये हमें इधर इस गरिबान से पकड़ेंगे। ये बच्चा जब कल किसी स्टेज पर पहुंचता है, जब इसके अगर आप ही के साथ कहीं थोड़ा बहुत रहा होगा, नाइंसाफ़ी हुई होगी, पढ़ाई पूरी तरह से नहीं होगी, आप ही अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कोस रहे होंगे। शायद अगर बाप मेरे ने मुझे पढ़ाया होता तो मैं किसी और स्टेज पर होता। या गलत बोल रहा हूँ मैं? इसलिए ये चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन प्लीज़ एक मिनट मेहरबानी करके अपने बच्चों की एजुकेशन के साथ किसी भी हालत में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कंप्रोमाइज़ का मतलब यह है कि बच्चा को कोई लाड प्यार करना, तालीम पढ़ानी है। गवर्नमेंट देखिए, खासकर गुजर लोग हैं ना, हर स्कीम अंदर भी गल करूँ तो अगर तम काल थारा गदर 9वीं पहुँचेगा, उस वक्त एक स्कॉलरशिप स्कीम है, 5,000 10,000 देंगे, लेकिन उस वक्त तुम ST सर्टिफिकेट उसमें पैसा देगा, उसका स्कॉलरशिप देगा। वो बच्चों खुद उसमें 10,000 5,000 मिलेगा, थारा पे बोझ बढ़ता है। नंबर 8वीं थोड़ी फ्री है, का फीस ज़्यादा भी ना, इतना बोलने की जरूरत है, लेकिन चिट भी होगी। एक मेरा तो जरूर है, हम पूरी तरह पढ़ाता नहीं, गदरा या स्कूल हम आता ही नहीं। चलो बैग हम गया तो उस पर अगर कोई सेंटर रखे तो उस सेंटर में भी आता, या सेंटर रखे, उसको मकसद ही है ना पढ़ाना। जब इसका स्कोर जाएगा गदरा 10, ये मैडम तब पढ़ाएगी आप। बेहतरी इसकी लोगों, गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें दे रही, गवर्नमेंट फ्री में आपको सब कुछ दे रही, लेकिन तकदीर बदल के कुरान शरीफ का 13वां पारा में कि जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलेगी, उसको कोई चेंज करने वाला नहीं। ये कैसे बदलेगी? ये तालीम एक वाहिद रास्ता है। वक्ती तौर हमें ये हो जाता है कि मैंने पढ़ा, मेरा बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ, ऐसा हुआ वैसा, लेकिन उसके पास जो ज़रिया है ना, वो आने वाली जनरेशन। देखो हमारा घर में किसी जगह अगर अनपढ़ तलसीनी हुआ है, या किसी की बच्ची हुआ है, किसी के घर में लगी हुआ है, वो उतनी हैंडल नहीं कर सकती किसा बच्चा ना, जितनी हैंडल कौन करे, वो पढ़ी हैंडल को मतलब ऐसा पढ़ावा है सही आदत से। अगर यो कार आलो बाहर भी चले जाए, यो बाहर भी चले जाए, फॉर एग्जांपल जो इंसान मर्द हुआ यो कार रहे तो नहीं, तो यो बाहर ही है, मगर जो कार वह ना गदरी पड़ी, वो अपना कम से कम अपना यार ना पढ़ावे, वो पढ़ी टोल, वो गदरी वैसे सब कुछ फ्री है। मेहरबानी इंशाल्लाह ताला, तुम ज़्यादा समझदार है इन चीज़ें, तू थोड़ा तजुर्बों में इतनी नहीं कह सकते, तो बाकी जाके मैं देखिए मैं कि ये गल थाड़ा तो पहुँचे कि हम लोग स्कूलों तो दूर है, इसको मतलब हम हर चीज़ दूर, हम तरक्की तो दूर है, हम किसी भी स्टेज पे पहुँच सकते हैं जब तक तालीम दे सकते। तालीम सारा को रोशनी है, ताकत है, एक हथियार है जिसके ज़रिए तुम आगे चलो, ठीक है ना जी। बाकी तो हमने हमारा नाल कॉपरेशन की शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मज़ीद किसी भी जाकर में मेरी ज़रूरत होएगी, डिपार्टमेंट की ज़रूरत होएगी, हम सारा नाल होगा इंशाअल्लाह ताला। खासकर मेरी फिर गुजारिश रहेगी, सेंटर चालू होएगा वाला ऑर्डर आयो नहीं, जैसे ऑर्डर आएगा बच्चा नहीं चला जोड़ो बच्चों का जो नहीं आता है तो सब बुना स्कूलों पर चलो। बाकी थारा तो कोई सवाल कोई अगर किसी की गाल है, कोई किसी को ना रह गया, कुछ हो गया, कह सके बाद में हम मुश्किल कह रहा हूँ।